चांद पर जय हिंद। जी हाँ, इसी बात का इंतजार पूरा देश कर रहा है। कल का दिन हिंदुस्तान के लिए बेहद ही अहम है। बिल्कुल, चंद्रयान-3 के लैंडर को कल यानी 23 अगस्त को लैंड कराने की कोशिश की जाएगी और अगर भारत का चंद्रयान-3 मिशन सक्सेसफुल होता है तो वो चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन जाएगा। और देखिए, अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। फाइनल काउंटडाउन की लगातार तैयारी की जा रही है और तो फाइनल काउंटडाउन शुरू भी हो चुका है। इसरो ने चंद्रयान-2 मिशन के ऑर्बिटर और चंद्रयान-3 के लैंडर के बीच संपर्क स्थापित किया है और उसके बाद ऑर्बिटर ने लैंडर से कहा है, स्वागत है दोस्त। बिल्कुल, चंद्रयान-3 की 23 अगस्त की शाम 6:04 पर लैंडिंग होनी है और इसरो ने कहा है कि हालात बिल्कुल ठीक रहे तो इसकी लैंडिंग जो है वो 23 अगस्त को ही होगी, लेकिन हालात ठीक नहीं रहे तो 27 अगस्त को ये लैंडिंग करवाई जाएगी। तो भारत के मून मिशन चंद्रयान-3 को लेकर ताजा अपडेट ये है कि लैंडिंग की फिक्स जगह और टाइम दोनों में बदलाव संभव है। हालांकि पूरा मिशन जो है फुल प्रूफ है। और देखिए, 23 अगस्त को मिशन कामयाब होगा, ऐसा पूरा भारत को भरोसा है। लेकिन अगर लैंडिंग टल जाती है तो फिर ऐसे में क्या होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत के चंद्रयान पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। देश के कीर्तिमान बनाने का वो पल जल्द ही आने वाला है। इंतजार अब महज कुछ घंटों का ही रह गया है। मुहूर्त भी फिक्स है। 23 तारीख की शाम 6:04 पर लैंडर रोवर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। वैसे तो पूरी प्लानिंग वर्षों की रिसर्च के बाद की गई है, जिसे फुल प्रूफ बताया जा रहा है। लेकिन रूस का मून मिशन लूना 25 फेल होने के बाद कई तरह की संभावनाओं पर विचार शुरू हो गया है। चंद्रयान-3 की लैंडिंग को लेकर ताजा अपडेट ये है कि तय वक्त यानी 23 तारीख की शाम 6:04 से ठीक 2 घंटे पहले मॉड्यूल की सेहत या चंद्रमा की परिस्थितियों को बेहद बारीकी से परखा जाएगा और सफल और सुरक्षित लैंडिंग के लिए अगर ये अनुकूल नहीं हुई तो ये प्रोसेस फिलहाल 27 अगस्त तक के लिए रोक दिया जाएगा। इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के डायरेक्टर नीलेश एम देसाई ने कहा है कि चंद्रयान-3 की लैंडिंग को लेकर अंतिम फैसला 23 अगस्त की लैंडिंग से 2 घंटे पहले लिया जाएगा। जो लैंडर मॉड्यूल की हेल्थ चेकिंग, टेलीमेट्री और चंद्र में जो स्थिति है उसको सबको ध्यान में रखते हुए लगभग 2 घंटे पहले हम ये निर्णय लेंगे कि उस दिन चंद्र पे उतराण करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अगर मेरे ख्याल से कोई और मुश्किल तो आने वाली है नहीं और हम पूर्णतया 23 अगस्त को ही चंद्र पे उतरने का प्रयास करेंगे। बट अगर कोई हमको ऐसा आपत्तिजनक लगता है तो हम लैंडिंग को पोस्टपोन करके 27 अगस्त को करेंगे। इतना ही नहीं, भारतीय वैज्ञानिकों का दल आत्मविश्वास से भरा है और इस बात को लेकर आश्वस्त है कि अगर किसी तरह की गड़बड़ी भी सामने आती है तो उसका तोड़ निकाला जाएगा, क्योंकि किसी तरह की गड़बड़ी होने के बावजूद चंद्रयान-3 एक्टिव रहेगा और लैंडिंग के लिए किसी दूसरी साइट पर भी विचार किया जा सकता है। 800 मीटर से सीधा नीचे वहीं पे उतर जाएगा और खासकर वही आइडियल साइट है हमारे लिए। बट कुछ अगर थोड़ा बहुत जरूरत पड़ी तो थोड़ी साइड में खिसक के दूसरी एक साइड पे जाएगा, जो भी रिलेटिवली सेफ साइड रहेगी। और जैसा कि मैंने बताया, अगर 23 अगस्त को हम उतरने का प्रयास नहीं करते और 27 अगस्त को करते हैं तो वो लगभग जो मेन साइट है उससे 400 से 450 किलोमीटर दूर रहेगी। साफ है कि इस बार चंद्रयान-3 की पूरी प्लानिंग फुल प्रूफ है और किसी भी हालात से लड़ने का यही जुनून हिंदुस्तान के इस मिशन को पूरी कामयाबी दिलाएगा। टीम न्यूज नेशन। और देखिए, लैंडिंग से पहले पूरा भारत दुआएं मांग रहा है और चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के लिए वाराणसी का कामाख्या मंदिर में भी हवन किया गया। ये हवन पूजन की तस्वीर। बिल्कुल, तो वहीं दूसरी तरफ कोयम्बटूर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चंद्रयान-3 का प्रोटोटाइप बनाया गया है और प्रोटोटाइप को 4 ग्राम सोने से बनाया गया। ये खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों की जो उम्मीदें हैं वो इस तरीके से सामने आ रही है। तो चंद्रयान-3 के चांद की सतह पर उतरने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भारत इतिहास रचने को बस कुछ ही कदम दूर है। और देखिए, 23 अगस्त को यानी कि कल चंद्रयान-3 जब चांद पर कदम रखेगा तो आखिरी 19 मिनट में क्या क्या होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। चंद पलों बाद हिंदुस्तान का चंद्रयान-3 वो इतिहास रचेगा जिसे दुनिया सलाम करेगी।
वो पल अब बेहद करीब है जब चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर कदम रखने वाला है। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह से एकदम करीब है और ये जो वक्त है वो बेहद कठिन है। ये वक्त चंद्रयान की अग्नि परीक्षा जैसा है। सबसे बड़ी चुनौती सॉफ्ट लैंडिंग की है, जिसके लिए हमारे वैज्ञानिक दिन रात एक किए हुए हैं। सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया 23 अगस्त को शाम 5:45 पर शुरू होगी और 6:04 पर लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। 5:45 से लेकर 6:04 बेहद अहम है। ये 19 मिनट किसी चमत्कार से कम नहीं होंगे। एक एक सेकंड इतिहास रचता हुआ नजर आएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक सॉफ्ट लैंडिंग के आखिरी 19 मिनट में चंद्रयान की स्पीड एकदम शून्य जैसी हो जाएगी। धीरे धीरे चंद्रयान को चांद की सतह पर हल्के से उतारा जाएगा। इस समय आप ये मान लीजिए कि इसमें 4 टांगे हैं और ये अपने पथ में ये ऐसे जा रहा है, पथ में ऐसे जा रहा है और चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। और एक समय जो है इसको डी ऑर्बिट किया जाएगा और इस तरफ आप ये समझिए इसका इंजन है, तो ये जैसे ही इंजन फायर करेगा तो इसकी सामने जाने की गति जो है धीमी हो जाएगी, ये अपने पथ से गिरेगा। तो उस समय जो है इसकी उतार जो है शुरू होती है और किसी एक समय पर इसकी जो लेग्स को है करीब 50 डिग्री लाया जाएगा और उसके बाद फिर लेग्स डाउन होके ये चंद्रमा की सतह पर उतर जाएगा। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग का 19 मिनट का पूरा प्रोसेस 4 चरणों में किया जाएगा, जिसमें पहला चरण है रफ ब्रेकिंग। रफ ब्रेकिंग चरण करीब 690 सेकंड का होगा। इसमें लैंडर की स्पीड को घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड तक लाया जाएगा। स्पीड कम करने के लिए 400 न्यूटन के 4 इंजन फायर किए जाएंगे, यानी 690 सेकंड में करीब 745 किलोमीटर दूर पहुंचेगा, जहां इसकी ऊंचाई चांद की सतह से केवल 7.4 किलोमीटर रह जाएगी। जब लैंडर विक्रम इस ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, इसके बाद शुरू होगा दूसरा चरण, जिसे कहा जाता है एल्टीट्यूड होल्डिंग फेज। इस चरण में करीब 10 सेकंड में लैंडर की चांद की सतह से ऊंचाई घटकर 6.8 किलोमीटर की जाएगी। इस दौरान गति घटकर 336 मीटर प्रति सेकंड होगी और इस चरण में 740 न्यूटन के बराबर 4 इंजन फायर किए जाएंगे। 19 मिनट के लैंडिंग प्रोसेस में तीसरा चरण बेहद अहम है। इसे फाइन ब्रेकिंग चरण कहा जाता है। इसका प्रोसेस 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होता है। इस चरण में करीब 175 सेकंड का वक्त लगेगा। इस ऊंचाई पर लैंडर का वेग शून्य हो जाएगा और वो कुछ देर तक मंडराएगा। यहां से लैंडर की सेंसर चांद की सतह पर लेजर किरणें भेजकर लैंडिंग स्थल का मुआयना करेगा कि जगह उतरने के अनुकूल है भी या नहीं है। इसके बाद लैंडर चांद की सतह से करीब 150 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचेगा। हैजर्ड डिटेक्शन अवॉइडेंस कैमरा है, ये जो है इमीडिएटली जो सतह की तस्वीरें लेगा और आसपास की तस्वीरें लेगा, जिसके आधार पर लैंडर की जो मेमोरी है उसके अंदर जो भी इमेजेस स्टोर्ड हैं ऑर्बिटर के हाई रेजोल्यूशन कैमरे के द्वारा भेजी गई, उन सब के साथ मिलान होता है और एक क्षणांश के अंदर ही जो है ये तय होता है कि अब हमको कहाँ उतरना है, कि जहाँ उतरने की जगह पर कोई बोल्डर तो नहीं है या कोई गहरा गड्ढा तो नहीं है और लैंडर सुरक्षित उतर सके, उस हिसाब से ये सारी तैयारी है। सॉफ्ट लैंडिंग का सबसे आखिरी चरण है टर्मिनल डिसेंट फेज, जिसमें 150 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर फैसला करेगा कि उसे चांद की सतह पर उतरना है या नहीं उतरना। अगर लैंडिंग वाली जगह पर चट्टान या कोई गड्ढा है तो लैंडर वहां से 150 मीटर दूर आगे निकल जाएगा और वहां लैंड करेगा। इस चरण में विक्रम लैंडर 150 मीटर से पहले 60 मीटर की ऊंचाई तक आएगा, फिर वहां से 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा। जब ऊंचाई 10 मीटर रह जाएगी तब उसकी स्पीड 1 से 2 मीटर प्रति सेकंड होगी और वो धीरे धीरे लैंडिंग के लिए बढ़ेगा। चंद्रयान 3 की लैंडिंग इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतर रहा है। जहां लैंडर को उतारा जाना है उसे मेंजिनस क्रिएटर कॉम्प्लेक्स कहा जा रहा है और जब लैंडर उतरेगा सूरज करीब 8.5 डिग्री के कोण पर होगा, जिससे लैंडर के सोलर पैनल काम करते रहेंगे। चंद्रयान जैसे ही चांद की जमीन पर कदम रखेगा, हिंदुस्तान का तिरंगा चंद्रमा के उस हिस्से में लहरा उठेगा जिसे आज तक कोई भी फतेह नहीं कर पाया है। ये हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों की न केवल जीत होगी बल्कि हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत को दिखाने वाला ये रोमांचक पल होगा। टीम न्यूज़ नेशन। और दिन